आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 4 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 3 तक हम लोग कवर कर लिए हैं। आज अध्याय हम लोग 4 पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है क्या बताती है कि हमें किताबें और कब्रें। इस चैप्टर का यही नाम है, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, ठीक है। आज इसके बारे में हम लोग को कुछ अध्ययन करेंगे। जो भी इसमें दिया होगा इस चैप्टर में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे आज। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो इस चैप्टर को हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, पुस्तकालय में मेरी, ये एक लड़की है, इसका एक पुस्तकालय है। जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रही थी। मेरी ना देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताब से भरी कई रैक थी। कोने में एक अलमारी थी जो मेरी मोटी मोटी किताबों में भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी महत्वपूर्ण किताब है। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाए। ये लड़की है, इसका नाम मेरी है और मेरी एक अलमारी को खोलने की कोशिश कर रही थी अपने पुस्तकालय में। तभी इस शिक्षकों ने इसको कहा कि उसमें अलग अलग धर्मों का महत्वपूर्ण किताबें हैं। और शिक्षक ने बोला, क्या तुम्हें ये भी पता है कि आखिर ये वेद क्या होता है। वेद एक संग्रह है। मेरी ये सोचने लगी। और चलिए इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आखिर वेद क्या है। देखिए, वैसे वेद 4 प्रकार का होता है और सबसे प्राचीनतम वेद की अगर बात करें तो वो ऋग्वेद है, जो 3500 साल पहले सबसे पुराना वेद वही है जिसका निर्माण 3500 वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। देखेंगे, दुनिया का प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक है वेद। देखिए, टॉपिक का नाम है दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक। इसके बारे में कुछ लिखा गया है। शायद तुम वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। और सबसे पुरानी वेद है ये ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुआ था। ऋग्वेद है जो 3500 साल पहले इसकी रचना हुई थी और वेदों में सबसे पुराना वेद यही है, ऋग्वेद। और इस वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। और प्रार्थनाएं 1000 से ज़्यादा है ऋग्वेद में और उस प्रार्थनाओं को हम लोग सूक्त भी कहते हैं, ठीक है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं को स्तुति में रचे गए हैं। और सूक्त किसे कहते हैं, जो अच्छी तरह से बोला गया वाक्य है उसे हम लोग सूक्त कहते हैं। और सूक्त देवी देवताओं को स्तुति के रचे गए हैं, ठीक है। इसमें से 3 देवता महत्वपूर्ण है और इसमें ऋग्वेद में 3 देवता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र और सोम। देखिए, अग्नि उसे आग की देवता को हम लोग अग्नि कहते हैं और इंद्र जो युद्ध को देवता को हम लोग इंद्र कहते हैं। और सोम ये एक प्रकार का पौधा है जिसमें खास तरह का पेय बनता है, ठीक है। इससे खास तरह का एक पेय बनता है। देखिए, इसमें दिया गया है, अग्नि आग का देवता है, इंद्र युद्ध का देवता है और सोम एक पौधा है जिसमें एक खास पेय बनाया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी और इसकी जो वैदिक प्रार्थनाएं जो होती है उसकी रचना पहले के ऋषि लोग कहते हैं, जिसमें आचार्य विद्यार्थियों को इन अक्षरों, शब्दों और वाक्यों को बांटकर सस्वर पाठ और कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्ति से रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं में अनेक महिला ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृति या वैदिक संस्कृति कहलाती है और ऋग्वेद का जो भाषा होता है वो प्राकृत संस्कृति और वैदिक संस्कृति कहलाती है। तुम स्कूल में जाकर संस्कृत पढ़ सकते हो, उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। देखिएगा, जो हम लोग आम भाषा बोलते हैं उससे जो संस्कृत है वो थोड़ा सा हट के भिन्न है हम लोगों के भाषा से, ठीक है।
देखिए आगे दिया गया है संस्कृत और अन्य भाषाएं में, संस्कृत और अन्य भाषाएं के बारे में कुछ दिया गया है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। संस्कृत भाषा भारोपीय भारत और यूरोपीय भाषा परिवारों का हिस्सा है। देखिए संस्कृत भाषा जो है भारत और यूरोप के परिवारों का एक हिस्सा है। भारत की कई भाषा असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषा जैसे फारसी, यूरोप में बहुत भाषाएं जैसी अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इस परिवार से जुड़ी हुई है। और संस्कृत जो है इन सभी परिवारों से जुड़ा हुआ एक भाषा है। एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत में इसे माँ कहा गया है। मातृ को संस्कृत में माँ कहा गया है। हिंदी में और मदर अंग्रेजी है शब्द में देखा गया है। ठीक है, देखिए इसमें जो क्या कोई समानता नज़र आती है इनमें, जो तुम्हें कोई समानता नज़र आती है? उपमहाद्वीप दूसरे भाषा परिवारों भी भाषा बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवारों की भाषा है, जबकि झारखंड और मध्य भारत के हिस्सों में बोली जाने वाली भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवारों से जुड़ी हुई है। उन भाषाओं की सूची बनाएं जिनके बारे में तुम सुन चुके हो और भाषा परिवार को पहचानने की कोशिश करो। ठीक है, देखिए आगे, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखते हैं वो छपी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। और उस समय ऋग्वेद को उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, मतलब कि उसे पढ़ा नहीं जाता था। ठीक है, मतलब कि कोई लिखित रचना के कई सदियों बाद पहली बार लिखा गया था। और ऋग्वेद को कई सदियों बाद लिखा गया था और सबसे पहले इसे लिखा नहीं गया था, केवल मतलब बताया जाता था और पढ़ा जाता था। छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। और जो ऋग्वेद है उसको पहले लिखा नहीं गया था, केवल ऐसे पढ़ाया जाता था, बोला जाता था ऋग्वेद को। और इस ऋग्वेद तो आज से लगभग 2 साल पहले हुआ है इसकी रचना। छापने का काम इसको 200 साल पहले किया गया है, पहले नहीं था। ठीक है, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे उस समय? ठीक है, देखिए इतिहासकार पुरातत्वविदाओं बेताओं की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेष के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखें कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद में कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है, जिसे विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियाँ व्यास और सतलज के बीच यह संवाद का एक सूक्त का अंश है। ठीक है, आगे देखिए, बुर्ज वृक्ष के छाल पर लिखी गई यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है। लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद में सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। और ऋग्वेद को सबसे पहले ये भुज नामक पेड़ का छाल को उखाड़ा गया था और इसी पर छापने का प्रारंभ किया गया था। इस पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुनः महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में है। और ये जो पांडुलिपि है वो कश्मीर से प्राप्त हुआ है और इसको अभी महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में संरक्षित किया गया है इस पांडुलिपि को। ठीक है, देखिए इसमें दिया गया है विश्वामित्र और नदियों के बाद जो वार्तालाप होता है उसके बारे में। विश्वामित्र एक व्यक्ति है और वो नदियों से कैसे बात करते हैं। विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियाँ, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह। एक मिनट, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों के नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई सूक्ति को स्फुट तुम रथों के गति के सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। ये विश्वामित्र कहते हैं नदिया से। ठीक है,
और फिर नदियाँ क्या जवाब देती है, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलते हैं, एक बार निकलने पर हम रोका नहीं जा सकता है। तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? और नदिया बोल रही है कि तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? हम देवी देवताओं को बनाए हुए रास्ते पे चलते हैं, और एक बार अगर हम निकल गए तो हमें कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो फिर विश्वामित्र क्या कहते हैं? विश्वामित्र, हे बहनों, मुझे गायक की प्रार्थना सुनो, मैं रथों और गाड़ियों के सहित बहुत दूर से आया हूँ। ये विश्वामित्र कहते हैं नदियों को, हे बहनों, मुझे गायक की प्रार्थना सुनो, मतलब कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। ठीक है, ये विश्वामित्र कहते हैं, कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की दूरिया के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उसे उस पार जा सके। ये नदियों से बोलते हैं कि तुम अपने पानी हमारे रथों के पहियों से ऊपर ना ले जाओ, ताकि हम लोग आसानी से उस पार चल जाए। फिर नदियाँ कहती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। ये नदियाँ बोलती है। फिर इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती है। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे, वहाँ घोड़ों और गायों में बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से किया गया है। ठीक है, उस समय हो सकता है कि गायों का महत्व बहुत ही दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना गायों और घोड़ा से किया गया है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताएं। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताएं कि परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अब दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंधु की सहायक नदियाँ का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है, और गंगा और यमुना जो नदी है उसका उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है, और सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जिक्र इसमें बार बार हुआ है। ठीक है, देखिए, मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। इसके बारे में, मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में मवेशी बच्चे, खासकर पुत्रों और घोड़ों के प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं, और ऋग्वेद में पुत्र और घोड़े के प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं बनाए गए हैं। घोड़ों के लड़ाई रथ खींचने के काम में लगाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयों वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जौ जैसी तैयार होने वाली फसल उपजाऊ हो सकती है। और लड़ाई खासकर मवेशी के लिए होती है, और ज़मीनों के लिए भी होती है, जहाँ पे चारागाह जो होती है, मतलब कि पशुओं को चरने का जो जगह होता है, उसके लिए भी लड़ाई होती है। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी, और कुछ राजा लोग ऐसे थे जो पानी के लिए और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ते थे। ठीक है, युद्ध में जीते गए धन कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था, शेष धन आम लोगों में भी बांट लिया जाता था, और कुछ जो भी युद्ध के द्वारा जो भी धन जीता जाता था उसे कुछ हिस्सा सरदार उसके रख लेते थे, और कुछ पुरोहित को दे दिया जाता था, और जितना भी शेष धन बचता था उसे आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ कराने के लिए प्रयुक्त होता था। यज्ञ में आग की आहुति दी जाती थी। आहुतियों देवी देवताओं को दी जाती थी, और उस समय आहुति भी दी जाती थी देवी देवताओं को। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी, यानी उस समय भी बलिदान चढ़ाया जाता था जानवरों की। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेती थी। कोई अस्थायी सेना नहीं होता था, लेकिन लोग सभा मिलजुल कर यह युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ऐसे लोगों ने अपने सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा है, और लोग वैसे ही सरदार चुनते थे जो बहुत बहादुर और कुशल हो। ठीक है, लोगों की विशेषता बताने वाला शब्द कौन कौन सी है, इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते थे। ठीक है, लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार और समुदाय, निवास स्थान या संस्कृति परंपराओं के आधार पर किया जा रहा था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाली कुछ शब्दों को
देखो इसमें देखते हैं। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता था। पुरोहित जिन्हें किसी ब्राह्मण कहा जाता था तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान कराते थे। जो दूसरे लोग थे वो राजा थे, ठीक है। और जो भी ये ब्राह्मण का काम में था, जो तरह तरह का यज्ञ करवाने का काम जो था वो ब्राह्मण लोग का था और ये यज्ञ राजा करवाते थे, ठीक है। यह राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महल में रहते थे, इनके पास सेना थी, ना ही वे कर वसूलते थे। और ये लोग राजा पराया, इनके पास कोई सेना नहीं रहता था, ना ही उतना इनके पास धन रहता था, ना ही ये लोग कर वसूलते थे प्रजा से। पराया राजा की मृत्यु के बाद उसके बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। और उस समय ऐसे प्रचलन नहीं था कि वंशानुगत चलेगा परंपरा। जैसे राजा मर गया तो उसका राज्य सिंहासन जो होगा वो उसको बेटे का दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। जो युग होता था उसको ही शासक बनाया जाता था, ठीक है। देखिए पिछले अनुभाग को एक बार फिर से पढ़ो और यह पता लगाओ की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। इस छोड़िए, जनता या पूरा समुदाय के लोग दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं के लिए आज भी करते हैं। दूसरा था जिसमें वैश्व शब्द निकला है। इस विषय में तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या विश्व भरत जन या विश्व यदु जन या विश्व जैसे कोई उल्लेख मिलता है। तुम इसमें कोई नाम जान पहचान लगता है? जिन लोगों में इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, और जो लोग इन प्रार्थनाओं का रचना किए हैं वो लोग खुद को आर्य मानते थे। अपने विरोधियों को दास या दस्तु कहते थे। दस्तु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, और दस्तु दास उन लोगों को कहा जाता था जो यज्ञ नहीं करते थे। और शायद दूसरी भाषा में बोलते हैं, बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया, और बहुत बाद में जो हुआ दास का मतलब गुलाम हो गया, मतलब वो केवल सेवा करेंगे, ठीक है। दास स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध बंदी बनाया जाता था। उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो गई थी, उसी समय दूसरी जगह एक अलग अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। और दास जो राजा दासों को गुलाम बनाता था, उन गुलामों को जो राजा आदेश देगा वो काम उनको करना ही पड़ता था, ठीक है। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। देखिए इसको, अगले पृष्ठ का चित्र को देखो। यह शिलाखंड महापाषाण बड़ा पाषाण पत्थर और नाम से जाना जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों के द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 300 साल पहले शुरू हो गई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में कश्मीर में प्रचलित थी। और जो था दफन करने का भी प्रथा प्रचलित हो गया। और यह कहाँ कहाँ प्रचलित हुआ था? दक्षिण भारत में और उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में प्रचलित थी, ठीक है। देखिए कुछ महापाषाण जमींदार के ऊपर ही दिखा जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं, ठीक है। देखिए कई बार पुरोहित को गोलेकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। कई बार अकेले खड़ा हुआ पत्थर मिलते हैं। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्र को दर्शाता है। और ये देखिए ऐसे कब्र बनाया जाता था, और यही पहचान है कि नीचे लोगों को दफनाया जाता था। महापाषाण में निर्माण के लिए लोगों को कई तरह का काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्य की सूची बनाई उसमें से क्रमबद्ध करो। और गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को
ढोकर लाना, बड़े पत्थरों पर तरसना और मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। समानता मृतकों को खास किस्म की मिट्टी बर्तनों के साथ साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाले मिट्टी बर्तन के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, हथियार और घोड़ों के कंकाल और सामान और पत्थर और सोने के गहने। क्या हड़प्पा शहरों में लोगों का लोहे का प्रयोग होता था? और हड़प्पा समय में क्या लोहा का प्रयोग होता था, ये बताइए। चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, ये आप लोग बताइए। मैं पूरे अच्छे तरह से इसका चैप्टर का अध्ययन कराया हूँ, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का। ये देखिए कुछ लोहे का यह वस्तुएं मिलती है। लोगों में सामाजिक असमानताएं के बारे में पता करना। देखिए असमानताएं के बारे में कुछ पता करना। चलिए इसको पढ़ते हैं। पुरातत्वविद, एक मिनट रुकिएगा। हाँ चलिए। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ों मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना दूसरी कब्रों से ज़्यादा चीज़ मिलेगी। मानचित्र पर पृष्ठ 12 ब्राह्मणगिरी की खोजी। यहाँ पर एक व्यक्ति की कब्र में है 33 सोने के मन के और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों को सामाजिक स्थिति का भिन्नता दर्शाते। कुछ लोगों के अमीर तो कुछ लोगों के गरीब, तो कुछ लोग सरदार थे जो दूसरी अनुयायी थे, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। कुछ कब्रों के खास परिवारों के लिए थी। कुछ कब्रें खास परिवारों के लिए थी। कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों का एक साथ अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते हैं, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाकर दोबारा आ सकते हैं, ठीक है। इनाम गांव के विशिष्ट व्यक्तियों का कब्र। इनाम गांव एक जगह का नाम है। इसमें विशिष्ट व्यक्तियों का कब्र बनाया गया था। इनाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी। यह भीमा की सहायक नदी घोर के किनारे का एक जगह है। घोर के किनारों का एक जगह है जिसमें 36,000 से 27,000 साल पहले लोग रहते थे। यह वयस्क लोगों का प्रायः गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था और लोगों को गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था और उस पर सिर उत्तर की ओर होता था। और उस समय भी सिर को उत्तर के तरफ में किया जाता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था और लोगों को कई बार तो घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव पास रख दिए जाते थे और ऐसे बर्तन में खाना और पानी रखकर दफनाए गए शवों को पास में रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था जिसे 100 के पैर मुड़े हुए थे, ठीक है। और इसमें 5 कमरे वाले घरों में एक आदमी को दफनाया गया था, जो इतिहासकारों, जो पुरातत्वविदों को यह प्राप्त हुआ है, ठीक है। क्या बताते हैं हमें कंकाल के अध्ययन। और कंकाल के अध्ययन से आखिर हमें क्या पता चलता है। देखिए कंकाल के अध्ययन से आखिर हमें क्या पता चलता है। छोटे आकार के आधार पर बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है और बच्चे के कंकाल जो होता है उसे आसानी से हम लोग पहचान सकते हैं कंकाल से। लेकिन एक बच्ची और कंकाल के बीच कोई बड़ा फ़र्क नहीं होता है। लेकिन बच्ची के कंकाल के बीच कोई फ़र्क नहीं होता है। बच्चे और बच्ची यानी लड़का और लड़की के
कंकाल के बीच कोई फर्क नहीं होता है। क्या हम पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले मिले सामानों के आधार पर इनका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता था। लेकिन ऐसे ऐसे समझ लेकिन ऐसे समझ के समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, उस समय पुरुष लोग भी आभूषण को पहनते थे। ठीक है। कंकाल के लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूंकि महिला बच्चे को जन्म देती है, इसलिए उनके कटी कटी प्रवेश यानी कुल्हा पुरुष से ज़्यादा बड़ा होता है। हाँ, और स्त्रियों को आसानी से पहचान सकते हैं उसके कंकाल के माध्यम से, क्योंकि उसका जो कुल्हा होता है वो पुरुष से ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है। यह समझकर कंकाल के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरम नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे, जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक साहित्य नाम की किताब लिखी। हुए कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती है। आधुनिक शरीर की रचना विज्ञान की 206 हड्डियाँ काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक में अपनी गिनती से दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताइए। और उन्होंने दांत को भी जोड़कर यह संख्या बताइए। कितना? 360। ठीक है। हाँ, इनाम गांव के लोगों को काम धंधे क्या था इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। ठीक है। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ और दाल मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवर की हड्डियां भी मिले हैं। कई हड्डियां पर काटने के निशान। यह अंदाज होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा और सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो बेर, आंवल, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्रित की जाती थी। ये सब जितना मैंने नाम रखा शायद ये लोग खाते थे, इनका साक्ष्य भी मिला है। चलिए, यह अध्याय यहीं पे समाप्त हुआ और कल अध्याय 5 को हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे। इसमें ऋग्वेद के बारे में कुछ चर्चाएं दी गई थी अध्याय 4 में कि आखिर सबसे प्राचीनतम ग्रंथ में से एक है ऋग्वेद, इसके बारे में दिया गया था। आज इसको हम लोगों ने कवर कर लिया और अगले बार हम लोगों ने अध्याय 5 को पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि आप सभी तक हमारा वीडियो पहुंचे। जय हिंद।